पे जब मैं क्रिकेटर का किरदार निभा रही हूँ, ऑब्वियसली मुझे क्रिकेट सीखना पड़ा क्योंकि मैंने कभी खेला नहीं था। सो मेरा क्रिकेट का प्रोसेस चालू है। विशाल, व्हाट डू यू लाइक टू से? लास्ट मैंने का एक ही फ़ायदा होता है, सबने सब कुछ बोल दिया होता है। सो ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, बट एक चीज़ कहना चाहूँगा कि आई एम वेरी हैप्पी कि मैं ये शो के साथ एसोसिएटेड हूँ, बिकॉज ये शो डिफरेंट इसके लिए क्योंकि हम बाकी शोज़ में देखते हैं कि वो लड़कियों के बारे में उनको बड़ा हो कि आपको शादी करनी है, ये करनी है, वो करना है, आपको दूसरे का घर संभालना है। लेकिन इस शो में जो बताया है कि लड़की के पेरेंट्स खुद उसको कितना सपोर्ट करते हैं उसका पैशन को आगे बढ़ाने के लिए, उसके ड्रीम को पूरा करने के लिए। तो एक सपोर्टिव फैमिली है उनकी, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि मैं जो कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ महेश सुखाड़िया का, वो एक ऐसा हस्बैंड है जो अपनी वाइफ की ड्रीम्स को आगे पूरा करने के लिए उसको सपोर्ट करता है। फिक्शन है, लेकिन आई थिंक हमारे यहाँ के लड़कियों से ही इंस्पायर्ड ये स्टोरी है। आई थिंक क्रिकेट ये मेटाफर यूज़ किया गया है यहाँ कि क्रिकेट को चूज़ किया क्योंकि ये एक ऐसा गेम है जो अभी भी मेल ओरिएंटेड गेम है, और बहुत सारे ऐसे करियर्स आजकल लड़कियां चूज़ करती है जो मेल ओरिएंटेड फील्ड्स है, मगर वो अच्छे से करती है। हम लोगों ने क्रिकेट एज अ मेटाफर चूज़ किया है। सो आई थिंक दैट इज़ इंस्पायर्ड बाय द गर्ल्स हु हैव अनकन्वेंशनल ड्रीम्स। इस शो में मैं आऊँगा आपके पास। इस शो में हम देख रहे हैं कि आपको क्रिकेटर बनना है, बट इन अ रियल लाइफ व्हाट यू वांटेड टू बी, एक्टर और क्रिकेट? बिकॉज अगर आप इस शो में क्रिकेट खेल रही हैं तो आप क्रिकेट पहले भी खेल चुकी होंगी या अभी तक आपने प्रैक्टिस करना शुरू किया है? जो मैंने कभी क्रिकेट खेला नहीं है इससे पहले। आई ऑलवेज वांटेड टू बी एन एक्टर, लेकिन जब हम कोई किरदार निभाते हैं तो उसे हम लोग मेक बिलीव कराते हैं ऑडियंस को, और वो मेक बिलीव करने के लिए वो बहुत ज़रूरी है कि वो सच्चा लगे, वो रियल लगे। तो यहाँ पे जब मैं क्रिकेटर का किरदार निभा रही हूँ, ऑब्वियसली मुझे क्रिकेट सीखना पड़ा क्योंकि मैंने कभी खेला नहीं था। सो मेरा क्रिकेट का प्रोसेस चालू है और मैं सीखती रहूँगी क्योंकि लर्निंग नेवर स्टॉप्स। आप किस तरीके से किस तरीके वाले हस्बैंड का किरदार निभा रहे हैं? क्योंकि हमने ऐसे हस्बैंड देखे हुए हैं आई थिंक चक दे इंडिया में, जो अपनी बीवी को हमेशा रोकता था उसके करियर को आगे। चक दे इंडिया चक दे इंडिया में उसने रोका नहीं, आई मीन रोका था फैमिली से। हाँ, रेलवेज वाली जो थी उसको ना। हाँ, तो क्या उस तरीके का किरदार होगा, या क्योंकि हस्बैंड जो मटेरियल दिख रहा है, या सपोर्टिंग होगा, कैसे होगा? नहीं, ये सपोर्टिंग हस्बैंड है। ये उसको पता चलता है क्योंकि जब पहली बार मिलने के लिए जाता है तो शी इज़ सो ऑनेस्ट कि वो बोल देती है कि उसकी हॉबी क्या है। तो वो मुझे एक लीफलेट या कुछ तो देती है। या 5 मिनट्स, क्योंकि अभी फिर से जाएंगे। या तो उसमें क्रिकेटर के सब पिक्चर्स रहते, तो मैं उसको देख के बोलता हूँ कि आप क्रिकेट देखती है? तो बोलती है नहीं, खेलती भी हूँ। तो उन्होंने ऑनेस्टली मुझे बता दिया था कि वो क्रिकेट खेलती है। तो मैं प्रिपेयर्ड था कि हाँ, इनका ये ड्रीम है, इनका ये पैशन है जो ये आगे कंटिन्यू करना चाहती है, और ये किस लेवल की क्रिकेटर है। तो एज ए हस्बैंड मैं सपोर्ट करता हूँ उनको। हाँ, इनिशियल जिस तरह का वो क्रिकेट खेलती है उस तरह का क्रिकेट नहीं खेल सकती बिकॉज अब मुंबई में आई है, और जो भी है वाइफ का रोल भी उन्हें प्ले करना है, बट जितना हो सकता है उतना वो अपनी वाइफ को सपोर्ट करता है खेलने के लिए। ऐसी क्वालिटी जो आपको एक दूसरे के किरदार में अच्छी लगती है? सच कहे तो अब तक हम दोनों का जो किरदार है खुला नहीं है। अभी तक तो हम सिर्फ मिले हैं एक दूसरे से और हमारी शादी हुई है। अब जो हमारा रोल प्ले होगा वो अब करना बाकी है। तो एज इंडिविजुअल्स आल्सो बात बताऊं तो जब शादी होती है और जब 24 आवर्स तुम लोग साथ में रहते हो तो क्वालिटीज डिफरेंट होता समझ है में वो। आती हाँ। है, और किस चीज़ से हम लोगों को ट्रबल हो सकता है वो भी समझ में आता है। तो अभी टाइम है येट हमको वो शूट करना एक दूसरे के साथ ऑन अ प्रोफेशनल एंड अ पर्सनल लेवल की यार कैसे हमारी केमिस्ट्री बिल्टअप करनी है, वो तो अभी बाकी है। अब तक हमने मेन अच्छा लग रहा है करना शुरू किया नहीं है। अभी तक तो अच्छा लग रहा है। कौन अच्छा क्रिकेट खेलता है?
ट्राई किया खेलना साथ नहीं, आज ही हम खेल रहे थे। इन्होंने 5 बॉल्स फेस किए, मैंने भी 5 बॉल्स फेस किए। इन्होंने भी अच्छे कितने 6 या 7 रन्स मारे थे, मैंने 6 मारा, उसके बाद मैं रन आउट हो गया। तो आई गेस वी आर इक्वल, 1 रन उनका ज़्यादा है। आई एम हैप्पी कि लड़की आज आगे है थोड़ा, तो और ये वो शो ही है, सो आई एम हैप्पी। अनुजा, हमने आपको बाजीराव मस्तानी में भी देखा था, तो मतलब चूँकि बाजीराव की वजह से बहुत लोग अब जानने लगे आपको, यू आर द मराठी एक्ट्रेस, तो अब क्या कहना है आपको अपने व्यूअर्स को, जो कि ऐसे सर्च करने पे हमें दिखता था कि बाजीराव मस्तानी में ये थी, उसके बारे में नहीं, आई डिडंट गेट योर क्वेश्चन. व्हाट यू वांट टू से टू I'm very grateful and thankful to whatever has taken place in my life. मैं ये कहना चाहूँगी कि दिस इज़ द थीम ऑफ द शो दैट किसी भी लड़की के सपने सीमित नहीं है. स्काई इज़ द लिमिट एंड आई एम जस्ट ट्राइंग टू ग्रैब द स्काई. सो जस्ट बी विथ मी. आपका सपोर्ट ऐसे ही मेरे साथ रहने दीजिए. आई विल बी वेरी वेरी थैंकफुल एंड ग्रेटफुल टू यू. ओके, लास्टली ऑफ स्क्रीन बॉन्डिंग कितनी अच्छी है आप दोनों की, बताइए. वेट करते एक दूसरे को मारने के लिए, इतनी प्यारी बॉन्डिंग है हमारी. नहीं, सीरियसली मैं बोल रहा हूँ, हम मस्ती भी उतनी है हमारी, बट जब हम स्क्रीन पे, जब हम फ्रेम में होते हैं तो सारी मस्ती अपने अंदर होती है, वो सीरियसनेस एक होती है, और जैसे हम डायरेक्टर का कट सुनते हैं चालू हो जाता है टाइम पास करना. सो He is a very funny guy and he makes everybody laugh. That is true. It's just not me, everybody. मैं ये मानता हूँ, काम में सीरियस नहीं होना चाहिए, काम में सिंसियर होना चाहिए, और सिंसियरिटी के साथ अगर थोड़ा फन होता है तो अच्छा लगता है ना. अच्छा, आप लोगों का वैसे तो स्टार परिवार कहा जा रहा है, लेकिन इस परिवार का कोई घर नहीं है जहाँ तक हम लोगों ने सुना. यू गाइस डोंट हैव एनी रियल सेट. आप लोग आउटडोर जितनी लोकेशंस हो रही है वहाँ पे बेघर है. तो आप कहाँ पाए जाएंगे, मतलब रास्ते पे भटक, कहीं पे भी आप हमें कहीं पे भी कोई क्रिकेट ग्राउंड में देख सकते हैं आप हमें. गुजरात ऑल्सो. हाँ, वही कह रहा हूँ ना, कहीं क्रिकेट ग्राउंड में देख लो आप हमें, कहीं बिल्डिंग में देख लेना. कभी घर में होते हैं हम, कभी शिवाजी पार्क में मिलेंगे हम, कभी पवई में मिलेंगे हम, कभी इसी बारे आप लोकेशंस पहचान रहे हो ना हमारी, ताकि हम मिल सके वापस. थैंक यू यार, नाइस क्वेश्चन. बट एनी विच वेज, मतलब ऐसी लोकेशन में शूट करना कितना डिफिकल्ट आप लोगों के लिए होता है, क्योंकि वही सेट पे जाना रोज एक घर बन जाता है, आप एक कंफर्ट जोन में आते हैं, बट अलग अलग सेट पे जाना वो ज़्यादा डिफिकल्टीज होती है विद द रियल पीपल एंड रियल फैंस, क्योंकि वो आसपास होंगे आपके. ये एक्सपीरियंस किया था अहमदाबाद में. हम लोग जब शूटिंग कर रहे थे तो बहुत ही प्यारे लोग थे हमारे साथ, वो वर वेरी कोऑपरेटिव. जूनागढ़ में हम लोग जब शूटिंग कर रहे थे तो थोड़ी सी दिक्कत हुई थी, क्योंकि गलियां छोटी सी, बहुत सारे लोग, और सबको शूटिंग देखना था, सब बहुत एक्साइटेड थे और उनको कंट्रोल करना बहुत बहुत डिफ़िकल्ट था. तो बट हमारी टीम, प्रोडक्शन टीम इज़ सो स्ट्रॉन्ग कि हम लोगों को कोई डायरेक्टली अफेक्ट कुछ हुआ नहीं, बट दे हैड टू कंट्रोल द पीपल अ लॉट. हमारे तक पहुंचा भी नहीं. और ऐसे ही होता है जब हम लोग रियल लोकेशंस पे शूट करते हैं. आई थिंक ये भी और एक चीज़ है जो बहुत डिफरेंट है कि हम लोग बहुत रियल लोकेशंस पे शूट कर रहे हैं. सब आपको रियल लोकेशंस मिलेंगे. एक्साइटमेंट है, फन है. अब एक जगह पे, जैसे आपने कहा कि एक ही सेट पे अगर आप शूट करते तो एक घर बन जाता है, एक अटैचमेंट हो जाता है, लेकिन हम भूल जाते हैं कि कभी कभी थोड़ा सा बोर्डम भी हो जाता है कि वही जगह पे, वही सेट, वही मेकअप रूम में बैठे. अब रियल लोकेशन होते तो हाँ चल आज यहाँ शूट करे, कल वहाँ शूट करे. तो ये मैंने इतने शोज़ किए, तो मेरे लिए ये शो में बहुत एक्साइटमेंट है कि एवरी डे इज़ द डिफरेंट लोकेशन. सो इट्स नाइस.